दोस्तों अगर आपने एसएससी जीडी से फॉर्म अप्लाई किया है और साथ में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बिगुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आपको दोनों का अंतर जानना है कि एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बिगुलर होने के बाद इनकी ड्यूटी क्या रहेगी, प्रमोशन का क्या सीन है, एलडीसी एग्जाम का क्या सीन है, पोस्टिंग पहले, सैलरी, डेपुटेशन के लिए क्या सीन है, यानी कि पूरा डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपका इसके संबंध में दोनों का क्या डिफरेंस है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नीचे लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखो जो जीडी की जो जॉब होती है जनरल ड्यूटी में आपकी जो मेन ड्यूटी होती है कैंप में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ की कैंप की सिक्योरिटी होगी, कैंप को मेंटेनेंस करना हो गया। इसके अलावा कहीं ऑपरेशनल एरिया में तो ऑपरेशन वगैरह में आपको जाना हो गया। ऑफिस कलर की ड्यूटी कंपनी लेवल में आपको ऑफिस ड्यूटी करनी होती है। मेस के अंदर जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है वो जवान करता है, वो जीडी की ड्यूटी जवान होता है वो करता है। तो ये जो सभी ड्यूटियां होती हैं वो सभी जैसे रनर की ड्यूटी वगैरह हो गई, ये सभी ड्यूटियां जो होती हैं ये जीडी का जवान करता है। बिगुलर की जो ड्यूटी होती है वो आप भर्ती बिगुलर से होती है, लेकिन एक यूनिट के अंदर ये मान लो 25-26 बिगुलर या 25 से 30 बिगुलर होता है। तो सभी को बिगुल बजाने का मौका नहीं मिलता है। 2 या 3 बिगुलर ऐसे होते हैं जो अच्छा बिगुल बजाते हैं, साथ में उनको जैसे परेड वगैरह की अच्छी प्रैक्टिस रहती है, ड्रिल वगैरह अच्छी आती है तो उनको बिगुल बजाने का मौका मिलता है। तो उसमें से जैसे बिगुलर जो हो गए 2-3 बिगुलर सेलेक्ट हो गए वो तो ठीक है, बाकी जो जवान बचते हैं उनको कभी कभी मौका मिलता है, परमानेंट उनको बिगुलर की ड्यूटी नहीं मिलती है। तो जो जवान बच जाते हैं वो सारी ड्यूटी करते हैं जीडी की। जो जीडी का जवान करता है वही ड्यूटी फिर बिगुलर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिगुलर को फिर आपको ऑपरेशनल ड्यूटी में भी जाना पड़ता है। इसके अलावा आपको कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी होगी, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी होगी। मतलब कि जीडी के जवान को जो बिगुलर की ड्यूटी करे उसके अलावा जो बच जाते हैं जो बिगुलर होते हैं वो पूरी ड्यूटी वही करते हैं जो जीडी का जवान करता है। और बिगुलर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो जीडी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, यानी कि पूरा वर्क इसका जीडी का होता है। लेकिन इसमें फिर डिफरेंट क्या हो जाता है, तो डिफरेंट एक तो मैं आपको पहले बताया कि भी बिगुलर का जो काम करना पड़ता है, अभी आपको साथ में आपको बिगुलर का कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का, जो कि आपको जीडी का जवान को नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है आपको, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जीडी के जवानों के लिए लागू होती हैं। जैसे मान लो कहीं पे डेपुटेशन जाना है, डेपुटेशन में जीडी की वैकेंसी लिखी है कांस्टेबल जीडी, तो उसमें बिगुलर अप्लाई नहीं कर सकता। या फिर जैसे कि फॉरेन के लिए सीआरपीएफ जैसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के साथ में कुछ भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ जगह पे डिमांड होती है तो अपनी सीआरपीएफ भी जाती है कई जगह पे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बिगुलर की जैसे 1 या 2 पोस्ट आएगी, लेकिन जीडी के जवानों की मान लो 60 पोस्ट है, तो आप बिगुलर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जीडी के लिए आपको कंपटीशन नहीं लड़ना पड़ेगा। तो उन जगहों पर आपको दिक्कत आ जाती है। जैसे फिर कहीं पे जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कांस्टेबल जीडी से आपको आर्मोरर में जाना है, तो वहाँ पे बिगुलर ट्रेड आपकी दिक्कत कर देगी कि भाई आप तो जीडी की ड्यूटी तो करते हैं लेकिन आपको बिगुलर से भर्ती है, तो आपको फिर जीडी का जवान उसमें जाएगा। तो कुछ जगह पे टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती है, बाकी पूरा काम आपको जीडी का करना पड़ता है। तो ये तो होगी जो प्रोफाइल की बात। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखो प्रमोशन आप कांस्टेबल बिगुलर से भर्ती होते हैं, आप कांस्टेबल जीडी से भर्ती दोनों में। एसएससी जीडी से गए तो कांस्टेबल जीडी, ट्रेडमैन में गए तो कांस्टेबल बिगुलर। लेकिन जब जैसे ही आप दोनों एक दिन ज्वाइन करते हैं तो जब प्रमोशन होता है तो दोनों को एक साथ सीनियरिटी मिलती है, दोनों हेड कांस्टेबल एक साथ बनेंगे अगर एक दिन ज्वाइन किए हैं तो। और जब आपका जैसे प्रमोशन होता है बिगुलर से, आप हेड कांस्टेबल बनते जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो ट्रेड होती है बिगुलर की वो हट जाती है। जैसे आपका प्रमोशन होता है आप बिगुलर बन जाते हैं, तो प्रमोशन फिर उसके बाद आप दोनों का साथ चलता है। अगर आप दोनों फिट हैं, सेफ वन है, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर आपका प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल एक साथ बनते हैं और उसके बाद में फिर आप दोनों जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रमोशन एक साथ चलता है। तो प्रमोशन भी जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर आपका हो गया होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखो सैलरी जो होती है आपको 21,700 बेसिक पे होती है, वो दोनों की सेम सैलरी होती है। डीए सेम मिलता है, एचआरए सेम मिलता है, टीपीटी रिस्क अलाउंस दोनों जहाँ पे एक जगह पोस्टिंग होंगे दोनों को सेम अलाउंसेज मिलते हैं। सैलरी का फ़र्क वहाँ पे आता है, जैसे कहीं पे बिगुलर जैसे आपको बिगुल बजाने का मौका मिलता है तो वहाँ पे बिगुलर को बिगुल अलाउंस मिलता है। तो जो आपके सैलरी का एक स्पेशल अपॉइंटमेंट होता है बिगुलर का, तो उसको 2% एक्स्ट्रा मिलता है। उस सिचुएशन में जीडी से मतलब सैलरी आपकी 2% ज़्यादा मिल जाती है। तो एक सैलरी का ये डिफरेंट है, बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम होती है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में तो आपका मतलब 500-400 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो ये आपको सैलरी का, बाकी आपको डिटेल में जानने कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कितनी कटौती होती है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको आ जाता है एलडीसी एग्ज़ाम, कि भाई सबका सपना होता है कि मैं भाई सबसे पहले तो इच्छा होती है कि मुझे नौकरी मिले। भाई आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद हर कोई ये सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले, क्योंकि चाहे आप कांस्टेबल जीडी से भर्ती हो जाएं, चाहे आप कांस्टेबल बिगुलर से भर्ती हो जाएं, आपको पहला प्रमोशन पाने के लिए अगर आप डिपार्टमेंटली जैसे प्रमोट होते हैं उस सिचुएशन में आपको 18 से 20 साल लग जाती है। तो जबकि आपको फिर ये सोचते हैं कि 3-4 साल के बाद मुझे कोई मौका मिल जाए तो मैं एलडीसी एग्जाम दे के अपना प्रमोशन पा लूँ।
उस सिचुएशन में दोनों के लिए सेम रूल है। एलडीसी के जो भी जीडी का जो एग्ज़ाम दे पाएगा जो जवान, सेम एग्ज़ाम जो एलडीसी के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं। एलडीसी के थ्रू होने वाले एग्ज़ाम आपके होते हैं हेड कांस्टेबल जीडी के लिए होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए होता है, एएसआई स्टेनो के लिए होता है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए होता है, हेड कांस्टेबल रेडियो फिटर, हेड कांस्टेबल रेडियो साइफर, और सब इंस्पेक्टर जीडी का भी वर्तमान में हो नहीं रहा है। तो अभी ये जो एलडीसी एग्ज़ाम अगर सब इंस्पेक्टर जीडी का भी होता है तो ये भी एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, यानी कि जीडी के जवानों के लिए एलडीसी एग्ज़ाम लागू होते हैं और सारे एलडीसी एग्ज़ाम कांस्टेबल बिगुलर भी दे पाएगा, बशर्ते आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए किसी में 10+2 पास है सभी के अंदर। इसके अलावा अगर HCRO, HCRF और HC साइफर से देना चाहते हैं तो आप के पास में PCM सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये सभी एलडीसी जो एग्ज़ाम है जो जीडी का जवान देगा वही एलडीसी एग्ज़ाम आप भी दे पाएंगे। बात